न्यूज़ बिहार टुडे में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त दरभंगा जिला के मुख्यालय के नज़दीक मौजूद हूँ। ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है। आज सरस्वती पूजा का शुभ अवसर पर मैं ललन झा जी के आवास पर आया हूँ। ये भव्य तरीके से सरस्वती पूजा की स्थापना करते हैं, का स्थापना करके उनका बहुत बेहतरीन तरीके से वो यहाँ पूजा करते हैं। और देखने से भी आपको लगेगा यहाँ काफ़ी बच्चे लोग आए हैं और ख़ास करके विद्या की देवी है। और ललन झा जी से मैं बात कराऊंगा कैसे कैसे बच्चे को यहाँ वो शिक्षा भी देते हैं। मैं उनसे बात कराता हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि आज हमारे संस्थान का जो 15वीं सरस्वती पूजनोत्सव है उसको आप इतना बढ़िया से कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। ये विगत 15 वर्षों से हम लोग अपने संस्थान पर सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं। सन 2011 में हम कोचीन जो है वो स्थापना किए थे। उस दिन से अनवरत जो है हम लोग सरस्वती पूजनोत्सव जारी रखे हैं। पूरा विधि विधान के साथ हम लोग जो है संस्थान के जो पंडित जी हैं अमरेश झा, वो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो है पूजा का जो है सो शुभारंभ करते हैं। इस दौरान हमारे शिक्षण संस्थान में पिछले 15 वर्षों से जो भी 10th 12th के बच्चे पास आउट हैं, सभी इस पावन पर्व में एक जगह मिलने जुलने के लिए आते हैं। बड़ा खुशी का माहौल रहता है। संस्थान मतलब समझिए जो बहुत तहे दिल से उसका सब बच्चे को अपना जानकारी लेने का प्रयास करता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। कोई बैंकिंग क्षेत्र में है तो कोई कहीं प्रशासनिक क्षेत्र में है, कोई एक दो बच्चे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर वगैरह हैं। तो बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आज के दिन साल में हम लोग सरस्वती माता के पूजनोत्सव के माध्यम से एकजुट करते हैं। और पिछले इसमें के बाद लगभग 2-3 साल से चूँकि और अन्य काम में थोड़ी व्यस्तता की वजह से पठन पाठन तो हम नहीं करवा पा रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। संपूर्ण जो हमारे संस्था का जो ये रहता है, वो संस्थान के जो सचिव हैं हमारे छोटे भाई, वो लगातार निरंतर ये पूरा का क्रियान्वयन करवाते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग वो कैसे कैसे करते हैं। लेकिन सर मैं आपसे एक आग्रह करूंगा जी कि आप कहे कि मैं छोड़ दिया, लेकिन कम से कम कभी कभी बच्चों को गाइड कीजिए। और वो लोग ये जो आज यहाँ पर सरस्वती पूजा किया गया ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों से जुड़ने का आपको मौका मिलता है। कम से कम आप अभी नहीं, वो मतलब शैक्षणिक कार्य सिर्फ ये है, बाकी बच्चे से मिलना जुलना, बात करना, उसका क्या कैसे है वो जानना, बच्चे को मोटिवेट करना, ये सब निरंतर जारी है, वो अनवरत जारी रहेगा। उसमें ये नहीं है कि हाँ ये बस सिर्फ है जो कि व्यस्तता के वजह से सिर्फ जो शैक्षणिक ये है वो थोड़ा ये हो गया है। पिछले 2 वर्षों से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास रहता है कि नहीं कम से कम 1-2 बैच तो ले ही ले थोड़ा, चूँकि इससे हम अपने कीमती समय में कम से कम 2-4-10 मिनट ही बच्चों को मोटिवेट कर दीजिएगा तो उनके लिए बहुत अच्छी बात नहीं, वो निरंतर जारी है और जारी रहेगा। जी 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 महोदय, आप बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार। आप बताइए कि आप मतलब सारा दायित्व आपको दिया गया, तो आप अपनी दायित्व का पालन कैसे करते हैं अपने बच्चों के साथ? जी, सबसे पहली बात है कि सबको हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और मेन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात है, तो उसमें हम हमेशा रेगुलर जो है वो हमेशा चाहते हैं रेगुलर मेंटेन करें। और जितने भी और मेरे साथ शिक्षकगण सब भी हैं वो भी रेगुलरली हमेशा मेंटेन करते हैं। और हर साल संस्थान से लाजवाब नंबर आता है। हर साल यहाँ से जो है 3-4 कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी निकल ही जाते हैं। फिलहाल तो आज तो हम सरस्वती पूजा के बारे में कहना चाहते हैं। तो माता सरस्वती जो है वो कहीं ना कहीं ज्ञान की देवी है और हम लोगों को जो है विद्या देती है। और हम जानते हैं कोई भी फील्ड हो, चाहे स्पेस का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं तभी होते हैं, सक्सेस तभी होते हैं जब कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति भी काम करता है। आप कैसे देखे थे कि जब चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था, जब हम लोग स्पेस में पताका लहराए थे और हम लोग साउथ पे पहुंचने वाले पहले इंडियन थे, वहाँ भी कहीं ना कहीं इंडिया का बहुत बड़ा रोल था और भगवान का भी बहुत बड़ा रोल। मीन्स आगे बढ़ने के लिए हम लोग आजकल क्या सोचते हैं कि केवल पढ़ना तो है ही, मेहनत करना तो सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में थोड़ा दैवीय शक्ति भी काम करता है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आप शायद सही नहीं कर रहे हैं। आपको दोनों को लेके चलना होगा, इसलिए भगवान से भी मानना है। इसलिए आइए और शारदा इंस्टीट्यूट में माता रानी का पूजा पाठ कीजिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगा।
तो माता रानी का पूजा भी करना है और साथ साथ में जो है मेहनत भी करना है, आपको सफल जरूर मिलेगा। क्या नाम है सर? जी, शिव शंकर प्रासद। अभी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं, बड़े भी हैं। मैं उनको कहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट से आप सिर्फ साक्षर ना हो, शिक्षित हो। जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप सिस्टम से सवाल पूछ सकते हैं और आप कहीं ना कहीं जाके, कोई जरूरी नहीं है कि हर लोगों को नौकरी हो जाए। ऐसा है कि समाज में शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में शिक्षा ही सबसे बड़ा काम है। क्योंकि सबसे पहला काम जो होता है वो शिक्षा। शिक्षा का मतलब ये साक्षरता नहीं, शिक्षा। शिक्षा का मतलब शिक्षित होगा तभी आप डॉक्टर, इंजीनियर, आप समाज के मुखिया भी बन सकते हैं, आप चाहे तो विधायक भी बन सकते हैं। अभी जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत कम लोग आ रहे हैं, राजनेता से लेके सब कुछ हर जगह में, लेकिन पढ़ा हुआ लोग जो शिक्षित है वो आवाज उठाएगा, वो सवाल उठाएगा। और मैं बच्चों से कहूंगा अपने शिक्षा के लिए, अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठाते रहें। न्यूज़ बिहार टुडे को देखने के लिए धन्यवाद। जय बिहार।